अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने जाना था कि भाई पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टनर जो होते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उनकी कैपिटल होती है ना। तो उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए फर्म उन्हें कंपनसेट करती है ना। वो जो कैपिटल वो लोग लेकर आए हैं उसके लिए फर्म क्या करती है, उन्हें कंपनसेट करती है, और इसी कंपनसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी हमारे पास पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ प्रोविजंस है, उसे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये कि भाई अगर हमारे पास एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, अगर मान लीजिए भाई हमारे पास एग्रीमेंट तो है कि भाई फर्म ने एक वैलिड एग्रीमेंट बना रखा है, लेकिन वैलिड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी फर्म को लॉस हो जाए, है ना। हम लोगों ने जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था तो हमने कहा था एप्रोप्रिएशन के अंदर वो आइटम्स आती हैं जिनको हम लोग प्रॉफिट होगा तभी देंगे। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दी जाने वाली एक एप्रोप्रिएशन आइटम होती है ना। अब क्या होता है कि देखिए, अगर फर्म को लॉस होगा, अगर फर्म लॉस कमा रही है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, ये इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन आइटम है, मतलब ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है। अब इस कंडीशन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तभी ये दिया जाएगा, वरना ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए फर्म जो है, फर्म को इक्वल या तो मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना भी अमाउंट बनना था उसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, है ना। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब कि भाई फर्म ने प्रॉफिट तो कमाया है लेकिन वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्रोविजन के जरिए करते हैं। और प्रोविजन क्या कहते हैं, जितना भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो। देखो, जैसे हमारे पास जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मान के चलिए ए हमारे पास एक पार्टनर है, बी है, सी है, इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 10,000 बना, इसका 20,000 बना, इसका 30,000 बना, है ना। तो इनका जो रेशियो बनकर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 1:3, और ये टोटल हमारे पास 60,000 हमारे पास क्या था, 60,000 हमारे पास क्या था, पूरा इंटरेस्ट बनना था। और प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया था वो प्रॉफिट कितना कमाया, उसने 30,000 कमाया, है ना। अब देखिए, फर्म ने प्रॉफिट तो कमाया है लेकिन ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट प्रॉफिट है क्योंकि हमें 60,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे देना था, लेकिन प्रॉफिट तो हमारे पास केवल 30,000 है। तो इस कंडीशन में ये वाला प्रॉफिट इस रेशियो के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर के बीच में, ठीक है। फिर एक और केस क्या होता है कि भाई अगर मान के चलिए भाई हमारा एग्रीमेंट कहता है या फिर हमारे पार्टनर्स जो होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसको एज ए चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, एज ए चार्ज दिया जाएगा, चार्ज। जब ये चार्ज के रूप में दिया जाता है तो उस कंडीशन में फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा पार्टनर को, ठीक है ना। देखिए, अब इसके बाद क्या है कि भाई हमें एक बात का ध्यान में रखनी है कि भाई इसकी जर्नल एंट्रियां कैसे करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री का फिर वही तरीका है भाई, या तो रट्टा मार लो या समझ लो, है ना। तो भाई हम देखेंगे कि इनको कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि भाई ये एक पार्टनर है, ठीक है, और ये एक फर्म है। पार्टनर और फर्म ये क्या करेगी, इसे इंटरेस्ट देगी, है ना। अब ये इसे इंटरेस्ट देगी तो इसके लिए ये वाला इंटरेस्ट लॉस माना जाएगा और इसके लिए ये क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी, है ना। तो ये अपनी बुक में क्या एंट्री करेगी, ये एंट्री करेगी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको दिया है, पार्टनर को दिया है, ठीक है। और ये एंट्री क्या करेगी, क्योंकि भाई इसने अब यहाँ पर इस अकाउंट को खोल दिया तो इसे खत्म करने के लिए क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। अब ये क्या करेगा भाई, ये इसके लिए फायदा है तो ये क्या करेगी, इसकी रिवर्स एंट्री कर देगी। और अगर ये करंट अकाउंट, देखिए करंट अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा, और ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ध्यान में हमें ये बात भी रखनी है, देखिए जर्नल एंट्री इसके लिए नुकसान है, इसलिए इसको डेबिट किया, नॉमिनल अकाउंट हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि भाई हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमें इंटरेस्ट निकालना कैसे होते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर है, इसने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमारे पास कितना था, 10% था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है इसका 10% निकाल देंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई इसमें कहते हैं कि भाई इन्होंने 1 अक्टूबर को भी फिर से 1 लाख रुपए क्या किए, इंट्रोड्यूस कर दिए, है ना। मतलब अब इसकी कैपिटल जो गई वो 2 लाख हो गई। पहला 1 अप्रैल को उसने कंट्रीब्यूट किया और दूसरा 1 अक्टूबर को कंट्रीब्यूट किया। अब बताओ कि भाई हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड, उसमें क्या करेंगे कि भाई हम कहेंगे ये 1 लाख रुपए, मैं इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने कहा कि भाई ये 1 लाख रुपए जो है वो हमारे पास 10% पूरे 12 महीने यूज हुआ है ना, प्लस ये जो 80,000 रुपए जो मैंने कर लिया है इसका 10% कितने महीने यूज हुआ है, 6 महीने यूज हुए, तो 6/12 कर देंगे, है ना। एक तरीका तो ये वाला है, और दूसरा तरीका क्या है कि भाई 1 लाख रुपए पे निकाल लो कितना, 10% 6 महीने के लिए, और दूसरा बाकी 1,80,000 पे निकाल लो 10% 6 महीने के लिए। हम दोनों में से कोई भी तरीका जो है वो यूज कर लेंगे, लेकिन मुझे जो ज्यादा अच्छा लगता है वो ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर गलती होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। क्योंकि भाई अब देखिए यहाँ पर अगर वो विड्रॉ भी करेगा, है ना, विड्रॉ भी करेगा तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि भाई इतना अमाउंट विड्रॉ हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, मतलब डिफिकल्ट तो ज्यादा नहीं होती है मगर कंफ्यूजन हो जाती है काफी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।